यहाँ पे इसीलिए टूटा भी गया था कि बांग्लादेश से घुस गए इस बेले के अंदर। तो इसलिए हम पैसा दे रहे हैं। हाँ, वो भी चोरी छुपी मिलता है। नमस्कार, मैं आचल सिंह, रिपोर्टिंग हब 2.0 से। नमस्कार भैया, आपका नाम? मेरा नाम है गुड्डू दिलदार। क्या करते हैं? मैं ऐसे एडिटर हूँ और यहाँ मम्मी खेती बाड़ी करती है। इलेक्शन होने वाला है तो किसकी सरकार होगी? ऐसे तो यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी का इस माहौल में। अच्छा, तो क्या बेनिफिट्स मिला है आपको अभी तक? अभी तक फिलहाल तो कोई बेनिफिट नहीं मिला ये बेला खादर के लिए। सारे सरकार आते हैं, सारे ऐसे चले जाते हैं। हाल ही फिलहाल जो भी टूटी है फिर वादा करके जा रहे हैं। जितने भी हैं बगीचा, जितने भी हैं, इस बगीचे को तो रेल मार दिया था। अभी देखो दोबारा से बहाना गया है। ये जितना भी है ना, जितने भी दिख रहे हैं पेड़ पौधे, एक भी नहीं थे, सारे के सारे वीडियो वाले तोड़ दिए थे। हाल फिलहाल थोड़ा बाद इलेक्शन का आया तो थोड़ा लोग झुग्गी झोपड़ी बनाने लगे और फिर वादा किए हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये तो 2019 से चलते आ रहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन मकान तो दिखा नहीं। ये फूस का घर है, ऐसे भी अगर नहीं तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक साल भर में टूट ही जाता है। इसको तोड़ के क्या करेंगे? और जहाँ बड़ा बड़ा मकान है वो वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, छोटे मोटे ही कोई सताया जाता है। तो बिजली पानी सब आपके मकान तक आ रही है? नहीं बिजली आ रही, ना पानी आएगा। तो सोलर बैटरी चार्ज होता है, पर तो धूप उतना नहीं होता नहीं है, तो बैटरी वगैरह चार्ज नहीं हो पाता है, तो बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है। अगर पानी होता तो लोग यहाँ बीमार बहुत पड़ते हैं, बहुत उल्टी दस्त जो गर्मी में तो और चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी होता है ना पीला निकलता है, मतलब कि कपड़े तक पीला हो जाएगा। ऐसा है, पानी इतना पीला है कि कपड़े को धोने से पीला हो जा रहा है। बिल्कुल पूरा पीला हो जाता है। जितने भी नेता हैं जो आते हैं तो उन लोग आपने कुछ किए हैं? नहीं, कोई उतना बड़ा काम नहीं किया है। वो छोटा मोटा अभी चुनाव चल रहा है तो कोई पैसा वैसा दे देते हैं। और अभी पैसा देते हैं? कितना पैसा देते हैं? वही जो बड़े सारे गरीब आदमियों को नहीं मिलता, जो मेन आदमी है उसको मिल जाता है। अच्छा। मतलब वो वोट के लिए मिलता है और बाकी तो कहाँ। मतलब वोट देने के लिए हाँ। देते हैं कि तुम मेरे पे दो, इसलिए हम पैसा दे रहे हैं। हाँ, वो भी चोरी छुपी मिलता है। लेकिन जल है, ना ही नल है, ना ही बिजली है, ना ही सड़क है, और क्या एमसीडी का जो भी है कुछ नहीं है यहाँ पे। खाली देख लो सड़क भी ऐसी ही है, ना स्कूल है ना पानी है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं, खाली हम वोट देते हैं। खाली यहाँ का जितनी भी जनता है वो सरकार को खुश कर देती है बस, और सरकार हम लोगों को खुश नहीं कर पाती। कह रहे जमुना की सफाई हुआ तो जमुना में सफाई है तो हम लोग चले जाएंगे, झुग्गी तोड़ देंगे, बजा देंगे, फिर से ये तो है काम क्या करेंगे। अब समझ लो यहाँ पे एमसीडी में क्या है, जल नल, स्कूल, पानी, बिजली बिल, सड़क सुरक्षा, मतलब कि साफ़ सफाई। या सड़क है, ना पानी है, ना जल है, ना सुविधा है। कोई सरकार तो हमारे को सेवा ही नहीं कर रही। अब बात रही बच्चे के पढ़ाने की, एक वो था क्या नाम है, जो छोटे मोटे बच्चे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, आंगनबाड़ी। एक आंगनबाड़ी भी था, वो भी आंगनबाड़ी उठा के चिल्ले में शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ के बच्चे तब कैसे पढ़ते हैं? यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। एक एनजीओ है ज्ञान शक्ति विद्यालय, वही पढ़ाती है यहाँ पे। और कोई एनजीओ आए, कितने एनजीओ आए, कितने एनजीओ गए। एनजीओ भी तो लाभ के लिए आते हैं, लाभ पाते हैं, निकल लेते हैं। तो एक ही एनजीओ अभी शुरू से है, 2006 से ज्ञान शक्ति विद्यालय। आप कहाँ पढ़े हैं? मैं तो ज्ञान शक्ति विद्यालय में पढ़ाते, यही गवर्नमेंट पर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट का कैसा सुविधा कैसा है? गवर्नमेंट का सुविधा तो मैम बढ़िया है। पढ़ाई को लेके और खेल कूद? नहीं, गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। हमारा ये मयूर विहार फेस 1 वाला, ये हमारे एशियन के से टक्कर लेती थी, प्राइवेट स्कूल से टक्कर लेती थी। तो टक्कर लेने से, कंपटीशन से हमारा स्कूल अच्छा। मतलब पढ़ाई होता था कि बस सुविधा ही था? नहीं, पढ़ाई होता था, झूठ बोलूँ। हमारे जितने भी बेच के थे बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत नंबर भी लाए, लेकिन जो हमारे बेस से नीचे जितने आते गए वो उतना दिलचस्प नहीं रख रहे पढ़ाई में, क्योंकि नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा है। जो आगे जैसे हम लोग हैं, यूट्यूब के लाइन में चला गया, और बाकी लोग हैं कॉल सेंटर ये खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो जो पीछे वाले बंदे, अरे भैया कुछ कर नहीं पाए तो हम क्या कर पाएंगे, इसलिए पढ़ नहीं रहे कोई। पर यहाँ के मतलब सोच, मेंटलिटी थोड़ा डाउन हो गई। हाँ, डाउन हो गई। अब बात ये भी है कि यहाँ उतना शिक्षित इलाका नहीं है, तो दारू फारू ये सब में सारे निकल पड़े। अच्छा, ये हम आपके एरिया में देखे कि बहुत से ऐसे जो गांजा होता है ना, उसका पौधा। हाँ, वो हाँ उधर उस तरफ ये किनारे भी होते हैं, तो वो तो लगाते रहते हैं। क्या करेंगे जब। तो ये मतलब कोई लगाया है आपने? नहीं, ये तो जंगली है। ये एक कानून का ये ना, ये कोई लगाता नहीं, ऑटोमेटिक लगाता है। तो हर जगह मिलेगा, पर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसका सीजन नहीं है। अभी भी हम लोग देखे हैं मतलब। हाँ, कहीं होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, पर अभी की डेट में कम हो गया। कुछ तो करना चाहिए जमुना खादर बांध को।
कम से कम झुग्गी ये करवा देते, लैंड लाइट मिल रही है, न कहीं पानी आ रहा है टैंकर का वो भी नहीं मिलता है, हैंडपंप का अंजन का पानी पीते हैं हम लोग तो। ये मोल बीमारी हमारी नहीं होता उससे? वो तो होता है, तो जब वहाँ से मोल मंगाते शहर से पानी, मोल आता है बिस्लरी वाला, टैंकर का पानी। आपका मुद्दा क्या होगा फिर तक वोट देंगे तो? मुद्दा क्या होगा मैम, यही मुद्दा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इन लोग गरीबों को स्थान दे, तो बस यही मुद्दा है। क्या होगा, जितना भी मुद्दा किए हैं सारे मुद्दा तो वेस्ट रहा है। यही है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे जो हमारे अभी पीछे बेच के हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा से योग बनाओ। वैसे हम तो केजरीवाल जी को ही देते हैं वोट तो। मतलब क्या देख के देती है? ये सोची थी कुछ फायदा करेंगे, हमने की झुग्गी जहाँ झुग्गी था मकान कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, झुग्गी इकट्ठी नहीं करवाई और बाढ़ आया था और मतलब मुझे ऐसे ले कुछ फायदा मिलता होगा ना, कभी पानी टैंकर मिला है, कभी कुछ भी नहीं सुविधा मिलती हम लोगों के लिए। तो हर कुछ तो सुविधा करना चाहिए ना, चाहिए अंदर वाले करते हैं, बेले वाले कुछ करते हैं, जमुना खादर में क्या वोट नहीं है, ये पब्लिक नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन करेंगे तभी तो होगा सारा कुछ। केजरीवाल का कहना है अगर हम इस बार सत्ता में आते हैं तो सारी महिलाओं को 2100 रुपए बांटेंगे। 2100 रुपया देंगे, उससे का खर्चा चल जाए, इतने बच्चे हैं तो बच्चों को खर्चा नहीं होता है। और दवा लेने जाएंगे ना लाल बहादुर, उसमें लाइन लगाएंगे तो जो महंगी दवाई होगी तो उसको कह देंगे भाई बाहर से ले आओ भाई, आएगा दवाई यहाँ पर, वो दवा भी नहीं देंगे, एक पैरासीटामोल गोली दे देंगे बजा देंगे। कुत्ता काट ले, उस दिन बच्चे को टीका लगवाने का वो भी नहीं लगाया, कहीं यहाँ लगता ही नहीं है टीका, बाहर जाओ कहीं। आप लोग के बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ हमारी लड़की ने 12वीं कर लिया। कहाँ जाते हैं? नहीं जाते थे में समाचार पार्लियामेंट में। समाचार? हाँ समाचार करते थे। वहाँ का सुविधा कैसा लगता है आप लोगों को? कही थी पढ़ाई वढ़ाई वही 12वीं करी तो अपने घर से किताब वगैरह लाई, सब कुछ अपने पास। किताब मिलते हैं? हाँ भाई सरकारी मिलते नहीं किताब, जब 8 में रही तब तक 8 में से पढ़ाई की तो किताबें खरीदनी पड़ी, 8 के बाद किताबें खरीदने पड़ती हैं। तो अब तो हमारी लड़की ने कर लिया 12वीं। पढ़ाई कैसी होती थी यहाँ? सही होती थी पढ़ाई, तो सही होती थी। उनके ये सोच रहे हैं झुग्गी कहीं इकट्ठी हो जाती हम लोगों की, कहीं तो मकान के लिए, कहीं रहने के लिए जगह कर देते मान ले, जो 25 गज दे कहीं भी व्यवस्था कर देते। ये जो बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं, ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बांग्लादेशी जो घुसपैठी है यहाँ भी आए थे पुलिस, कहाँ पे? यही जितने भी झुग्गी झोपड़ी है ना, सब जगह सर्च मार के गए हैं, आधार कार्ड मांगे हैं, और यहाँ पे इसीलिए टूटा भी गया था कि बांग्लादेश से घुस गए इस बेले के अंदर। बेला ये अभी जहाँ वो पुस्तक के नाम से जाना जाता है, ये बेला। हाँ, और यहाँ भी सब कह रहे थे कि बांग्लादेश से आ गए, बांग्लादेश से आ यहाँ गए। पे? हाँ यहाँ पे, तो इसीलिए तोड़ा गया था। तो हमारा जो पापा का आधार पहचान पत्र है 2005 से बना हुआ है, तो हम जितने भी प्रूफ दिखाए सबको तो भी नहीं माना गया। सबको कहना है कि इस जो बेले के अंदर है यहाँ भी बांग्लादेश से घुसा हुआ है, इसी के कारण भी जो टूटा है कहने का। तो बांग्लादेशी हम लोग है नहीं हमारे पास, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हमारे तो 2005 का हमारा यहाँ पहचान पत्र है मेरे पापा का।